भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री सोमनाथ जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है। बहुत से साधक साधिकाओं की ये समस्या होती है कि वो मंत्र जाप की सही विधि को जान नहीं पाते हैं या किसी भी कारणवश उस नियमावली को फॉलो नहीं कर पाते हैं, या बहुत से साधक साधिका तो ऐसे भी हैं जो यह समझ ही नहीं पाते कि नाम जाप और मंत्र जाप कितनी अलग चीजें हैं, और अंत तक उनके अंदर ये भ्रम बना रहता है कि मंत्र जाप को कैसे जपा जाए, सही विधि क्या है और इससे सफलता कैसे प्राप्त की जाए। बहुत से साधक साधिका ऐसा भी मानते हैं कि कलयुग में तो मंत्र जाप प्रभाव ही नहीं दिखाता और मंत्र जाप से आप कोई उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। ये भी एक विशुद्ध भ्रम ही है। जितने भी मंत्र हैं, खास तौर से जो वैदिक मंत्र हैं, जो अति प्राचीन मंत्र हैं, वो सब के सब टाइमलेस हैं, यानी समयातीत हैं। उनके ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ता कि लाखों वर्ष पूर्व तो वो काम करते थे और आज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये विशुद्ध रूप से एक भ्रम है। मंत्र आपके लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है, आप उससे सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आप इस निर्णय पर कैसे पहुंच गए कि उस मंत्र में शक्ति नहीं है। ऐसे बहुत से साधक साधिकाएं हैं जो 20-20, 25-25 वर्षों से, 30-30 वर्षों से, और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिनका जीवन बिल्कुल समाप्ति की कगार पे आ गया है और उन्होंने जीवन पर्यंत मंत्र जपा, लेकिन पूरा जीवन बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई मंत्र से चमत्कारिक उपलब्धि नहीं मिली। और चमत्कारिक उपलब्धि तो बहुत दूर की बात है, मंत्र जाप से कम इतनी अपेक्षा तो की जाती है कि उसके मन की व्यर्थ भाग दौड़ मिट जाए, उसकी एकाग्रता बढ़ जाए, मन की कुटिलता, चंचलता, चपलता, चतुराई ये तो घट जाए। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो फिर मंत्र जाप में आप कर क्या रहे हैं, ये तो विचार करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये जानना भी आवश्यक है कि मंत्र असल में होते क्या हैं। शास्त्रों में कहा गया है मननात् त्रायते इति मंत्र, अर्थात जिसके मनन, चिंतन एवं ध्यान आदि से पूरी सुरक्षा एवं सुविधा मिले वही मंत्र है। मननम विश्व विज्ञानम त्राणम संसार बंधनात् यतः करोति संसिद्धो मंत्र इत्युच्यते तथा, अर्थात यह ज्योतिर्मय एवं सर्वव्यापक आत्म तत्व का मनन है, यानी मंत्र के द्वारा हम अपनी आत्मा का ही चिंतन करते हैं, तभी तो परिणाम में आत्मदर्शन होता है, और यह सिद्ध होने पर रोग, शोक, दुख, दैन्य, पाप, ताप एवं भय आदि से रक्षा करता है, इसलिए मंत्र कहलाता है। मनना तत्व रूपस्य देवस्यामिति तेजसः त्रायते सर्व दुखेभ्यस् तस्मान् मंत्र इति ऋतः, अर्थात जिससे दिव्य एवं तेजस्वी देवता के रूप का चिंतन और समस्त दुखों से रक्षा मिले वही मंत्र है। यदि आप किसी मंत्र का पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और पूरी नियमावली को मानते हुए आप ठीक प्रकार जाप करते हैं तो देवताओं का रूप प्रकाशित होने लगता है। उस मंत्र से संबंधित देवी देवताओं की रूप माधुरी आपके ध्यान में आने लग जाती है। ये होती है मंत्र की शक्ति। शास्त्रों में मंत्र के विषय में और भी बातें कही गई हैं। मन्यते सत्क्रियन्ते परम पदे स्थिता देवता, अर्थात जिसके द्वारा परम पद में स्थित देवता आदि का सत्कार, पूजन, हवन आदि किया जाए वही मंत्र है। मन्यते विचार्यते आत्मादेशो येन, अर्थात जिसके द्वारा आत्मा के आदेश यानी अंतरात्मा की आवाज, जो हमारी आत्मा की आवाज है, उस पर विचार किया जाए वही मंत्र है। इतनी बातों से यह तो स्पष्ट हो गया कि मंत्र का संबंध हमारे मन से होता है, और हम ये भी समझ गए हैं कि यदि मंत्र जाप के दौरान हमारा मन भी उसमें लिप्त नहीं है, यानी वो अन्य क्रियाओं में भाग रहा है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मंत्र जाप का कोई लाभ तो मिलेगा नहीं, उल्टा समय अलग नष्ट हो जाएगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि मंत्र जाप में हमें किन मुख्य नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। इसी क्रम में सबसे पहला नियम है पवित्रता का नियम। यदि आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हों, बस ये आपको पता चल जाए कि ये मंत्र है, भले उसमें प्रणव लगा हो, न लगा हो, कोई बीज मंत्र हो या ना हो, वो शाबर मंत्र हो, तंत्रोक्त मंत्र हो, बीज मंत्र हो,
लौकिक मंत्र हो, पौराणिक मंत्र हो, वेदोक्त मंत्र हो, कैसा भी मंत्र हो जो आप जाप कर रहे हैं, यदि वह मंत्र की श्रेणी में है तो आप ये निश्चित जान लें कि पवित्रता का नियम उसमें सबसे पहले आएगा। आपके वस्त्र साफ सुथरे हों, आप जिस स्थान पर जाप करते हैं वो स्थान पवित्र हो, शांत हो, स्वच्छता पूर्ण हो। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम है कि मंत्र सदैव पवित्र आसन पर बैठ करके ही जपना चाहिए। मंत्र को चलते फिरते, उठते बैठते या अपवित्र स्थानों पर नहीं जपा जाता है। तो मंत्र को सदैव पवित्र आसन पर बैठ करके ही जपें, चाहे माला से जपें, चाहे करमाला पे जपें, चाहे ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ करके जपें। बस इतना ही है कि पवित्र आसन हो और एक साफ सुथरे स्थान पर बैठ करके आप जाप करें। यदि किसी देवालय में जा करके अपने इष्ट देव की प्रधान प्रतिमा के समक्ष बैठ करके आप जाप करें तो अति उत्तम है। तीसरा मुख्य नियम है खान पान हमारा बहुत पवित्र होना चाहिए। बहुत सीधी सी बात है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। भाई जो रॉ मटेरियल हम शरीर के अंदर डाल रहे हैं, हमारी चित्त वृत्ति वैसे ही तो हो जा रही है। मंत्र जाप करें और हम असंयमित भोजन, अपवित्र आहार करें तो हमारी चित्त वृत्ति में प्रकाश कहाँ से जागृत होगा। अतः प्रयास पूर्वक संयमित भोजन करें, कम भोजन करें, भूख से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। साधक साधिकाओं को बहुत गले तक भर के भोजन नहीं कर लेना चाहिए और थोड़ा सादा भोजन ही करना चाहिए। बहुत स्वाद के पीछे नहीं भागना चाहिए। भाई फिर आप में और एक सांसारिक व्यक्ति में फर्क क्या रह जाएगा। भोजन का कार्य है शरीर को पुष्टता प्रदान करना। भोजन को स्वाद के रूप में प्रयोग करने लगेंगे तो आपका मार्ग बिगड़ जाएगा। चौथा नियम है मंत्रों में अपनी मनमानी ना करना। बहुत से लोग होते हैं जो कहीं से भी कोई भी मंत्र को सुन लिए, देख लिए, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी वेबसाइट के माध्यम से या वैसे ही किसी यार मित्र से कुछ सुन लिया, किसी पुस्तक में पढ़ लिया तो बस उसी मंत्र को करने लग गए। उस मंत्र की क्या नियमावली है, उसकी क्या शक्ति है, वह कैसे कार्य करता है, यह सब अच्छे से जाने बगैर मंत्रों में मनमानी नहीं करनी चाहिए। इसका भी बहुत दुष्परिणाम देखने को मिलता है। पांचवा अति महत्वपूर्ण नियम है गुरु धारण करना। अब यहाँ पर बहुत से दर्शक ये कह सकते हैं कि मेरे पास कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं है, ना ही मेरे आसपास कोई सुयोग्य गुरु है, ना ही मुझे इतनी जानकारी है कि कौन अच्छा गुरु है, कौन श्रेष्ठ गुरु है, कौन अच्छा गुरु नहीं है, तो मैं कैसे गुरु धारण कर लूं। तो आप सभी दर्शकों को अच्छे से ये याद होगा, यदि आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि आप किसी गुरु को बनाएं, किसी गुरु को खोजते फिरें। आप गुरु को खोजा नहीं जाता है, बल्कि नाम जाप की शक्ति से उन्हें प्रकट किया जाता है। आप यदि कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं तो पहले डायरेक्टली उसको स्टार्ट ना करें। आप पहले उस देवता से संबंधित उनके नाम का जाप करिए। अगर आपने सही तरीके से नाम जाप कर लिया तो क्षण भर की देरी नहीं लगेगी, तो आपके इष्ट देव ही आपको एक श्रेष्ठ प्रत्यक्ष गुरु से मिलवा देंगे। फिर आपके बिना मांगे ही वो आपको आपके उद्देश्य के अनुसार मंत्र दे देगा। फिर उस प्राप्त किए हुए मंत्र को आप जाप करेंगे तो चमत्कारिक रूप से आपके अंदर परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। और बहुत से साधक साधिका ये भी कहते हैं कि मुझे कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं बनाना है, क्योंकि आज की दुनिया में जो हाल चल रहा है वो सब देखते हुए भी तो बहुत से साधक साधिकाएं इससे बचते हैं। मैं सबको तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकांश जगह पे बाजारीकरण चल रहा है। बस सबने दुकान सजा रखी है। बहुत कम ही आपको ऐसे योग्य व्यक्ति दिखेंगे जिनको आप गुरु बनाना चाहें और वो ना कर दें। वरना आजकल के धर्म गुरु तो स्वयं ही शिष्यों को खोजते फिर रहे हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि धरती सुयोग्य गुरुओं से कभी खाली नहीं होती है। आज भी आप ढूंढने जाइए तो एक से एक बढ़ करके आपको दिव्य गुरु दुनिया में मिल जाएंगे। छठवां अति महत्वपूर्ण नियम है जिसमें अधिकांश साधक साधिका फेल हो जाते हैं। कुछ लोग तो अज्ञानतावश और कुछ लोग जानबूझकर अपनी साधना का, अपने मंत्रों का प्रदर्शन करना। आजकल ये भी एक कुरीति चल गई है कि लोग मंत्रों को म्यूजिक सिस्टम में बजाने लगे हैं, कॉलर ट्यून में लगाने लग गए हैं, चलते फिरते मंत्रों को गाने लग गए हैं। मंत्र अति गुप्त रखने की चीज है। मंत्र का गायन नहीं किया जाता, और उससे भी बड़ा अपराध है कि उसे आप म्यूजिक सिस्टम में जोर जोर से बजा रहे हैं। तो इसलिए
यदि आप चाहते हैं कि आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो आपके लिए फलित हो, आपके लिए शुभप्रद हो, तो उसे कृपया गुप्त रखें। जो चतुर साधक होते हैं वो जाप करते वक्त अपने होठों तक को हिलने नहीं देते कि कोई ये ना समझ जाए कि मैं कौन सा मंत्र जाप कर रहा हूँ। तो जो लोग ऐसी त्रुटियां कर रहे हैं, मंत्रों को म्यूजिक सिस्टम में बजाते हैं, चलते फिरते गाते रहते हैं, तो मैं उनको कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये सच है कि उन्हें इस बात के बारे में पता नहीं है। तो आज आपको पता हो गया, तो अब इस त्रुटि को करना बंद कर दीजिए। आपको म्यूजिक सिस्टम में कुछ भी बजाना है, प्रभु के नाम का खूब कीर्तन करिए, खूब बजाइए, आप कोई मना नहीं करेगा। खूब शिव चालीसा बजाइए, रामचरितमानस पूरी आप बजा डालिए, कोई दिक्कत नहीं। आप रुद्राष्टकम स्तोत्र बजाइए म्यूजिक सिस्टम में, कोई दिक्कत नहीं। शिव सहस्त्र नाम बजाइए, मानस पूजा स्तोत्र बजाइए, कुछ भी कर लीजिए, बस मंत्र को म्यूजिक सिस्टम में मत बजाइए, चलते फिरते मत जाप करिए, उसका प्रदर्शन मत करिए। और ऐसी त्रुटि भी ना करें कि अपने मित्र मंडली में बैठे हैं और आप बताने लग जाएं कि मैं तो ये मंत्र जाप करता हूँ। ये सब बहुत गलत आदत है, इसको तत्काल बंद कर दें। जितने भी मुख्य नियम मैंने बताए हैं, यदि आप इन 6 नियमों को ठीक प्रकार से पालन कर लेंगे तो संसार में कोई माई का लाल नहीं है जो आपको ईश्वर प्राप्ति से रोक पाए। और ईश्वर प्राप्ति ही नहीं, आपकी जो भी मनोकामना है वो यदि पूर्ण ना हो जाए तो आप बताइएगा। इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आकर के आप लिखिएगा कि आपने सारी बातें झूठ बोली। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें, और यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री मल्लिकार्जुन महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।